दोस्तों, आज हमारी धरती से 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित एक चांद ही ऐसी ऑब्जेक्ट है जो कि अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते हमारी धरती पे हज़ारों चीज़ों को कंट्रोल किए हुए है। और तो और आज यही चांद हमारी धरती के सभी जीवित प्राणी के एग्जिस्टेंस का जरिया बना हुआ है। पर हमारा ये चांद कैसे बना था, इस पर आज तक हम सही से जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं। लेकिन साइंटिस्टों ने इसकी बनावट को लेकर आज तक कई सारी थ्योरी हमारे सामने रखी हैं। उनमें से सबसे पहली थ्योरी है कि चांद किसी एलियन का स्पेसशिप है जो हम पर पिछले कई करोड़ सालों से नज़र रखने का काम कर रहा है। पर उनकी ऐसी सोच के पीछे आखिर ये रीज़न भी हो सकता है कि नवंबर 1969 में जब नासा के अपोलो मिशन के दौरान स्पेसशिप में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स ने जानबूझकर चांद की सतह पर एक क्रिएटर यानी कि गड्ढा बनाने के लिए अपनी ही एक सैटेलाइट की टक्कर करवाते हैं, तब चांद एक बेल यानी एक घंटे की तरह वाइब्रेट करने लगता है। और ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब चांद अंदर से खोखला हो। इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट ना साइंटिस्टों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया क्या चांद एक सचमुच का स्पेसशिप है, और अगर नहीं है तो ऐसी गोलाकार की चीज़ जो अंदर से पूरी तरह खोखली हो तो नेचुरली कैसे बनी। पर खैर, आज 2020 में दुनिया भर में ऐसा माना जाता है कि मून मिशन किसी स्टूडियो में शूट किया गया था, और जब आज तक नासा यहाँ गया ही था ये प्रूफ भी नहीं कर पाया तो हम कैसे मान लें कि नासा ये स्पेस मिशन किया था। चलिए अब आते हैं दूसरी थ्योरी की तरफ। दूसरी थ्योरी का नाम है फ्यूजन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आज से 450 करोड़ साल पहले एक मार्स साइज प्लेनेट की टक्कर हमारी धरती से हुई थी, जिसके बाद हमारी धरती के कई सारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। और ये टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि ये टुकड़े अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाते हैं। पर धरती की ग्रेविटी की वजह से ये टुकड़े अर्थ को ही ऑर्बिट करना शुरू कर देते हैं। पर बीते टाइम के साथ वो सारे टुकड़े एक साथ मिलकर चांद का रूप ले लेते हैं। पर अब ये सवाल उठता है, अगर चांद हमारी धरती का हिस्सा है तो उसमें और हमारी धरती की सॉइल में कंपाउंड में कई सारी एलिमेंट्स सिमिलरिटी होंगी, राइट। पर आप जानकर चौंक जाओगे, आज भले ही चांद के कुछ एलिमेंट्स धरती से मेल खाते हों, लेकिन चांद के ज़्यादातर एलिमेंट ऐसे हैं जो धरती में आज तक पाए ही नहीं गए हैं। और अगर चांद धरती का ही हिस्सा है तो ये एलिमेंट कहाँ से आए। अगली थ्योरी है कि चांद हमारे सोलर सिस्टम का ही नहीं, कई सारे साइंटिस्टों का मानना है चांद एक डॉर्फ प्लैनेट है जो किसी और ही सोलर सिस्टम से आया था। पर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट बन गया और अब अर्थ को सेंटर एज्यूम करते हुए अर्थ के चक्कर लगा रहा है। तो इस सिचुएशन में हम ये मान सकते हैं कि चांद एक स्पेसशिप हो, और इस सिचुएशन में ये भी पॉसिबल है कि चांद अंदर से खोखला हो। और साथ ही इस सिचुएशन में हमारे दोनों के एलिमेंट से डिफरेंट होना भी लाजमी है। पर अभी भी मिस्ट्री ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि आज चांद धरती का 1/4 है, और जब चांद धरती को ऑर्बिट करना शुरू किया था तब धरती को बने हुए सिर्फ 50 साल ही हुए थे, और धरती पर कुछ था तो वो था लावा। और मैं इस सिचुएशन में दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी धरती के लिए इतने बड़े मूविंग ऑब्जेक्ट को पकड़ पाना इम्पॉसिबल है। पर आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। पर चांद की बनने की वजह कुछ भी हो, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पास्ट में जिस भी वजह से चांद बना था वो घटना हुई ही ना होती तो क्या होता। इफ़ दिस हैपन के आज के इस एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो हो सके इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर आज से करीब 450 करोड़ साल पहले वो घटना ना हुई होती तो ये बात तो स्पष्ट है कि आज हमारी धरती पे इंसानों का नहीं बल्कि किसी और ही स्पीसीज़ का राज होता। और ये भी हो सकता था कि हम इंसान इस धरती पर आए ही नहीं होते, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब चांद अर्थ को ऑर्बिट करना शुरू किया था तब अर्थ 23.4 डिग्री अपने ऑर्बिट से मूव करता है, जिससे अर्थ पर मौजूद नदियों के पानी पर टाइड्स का जन्म होता है, जिससे अर्थ की रोटेशनल स्पीड घटती है। और इतना ही नहीं, हमारे चांद की वजह से आज एक दिन 23 घंटे 56 मिनट का होता है। पर चांद के बिना धरती तेज़ी से घूमने लगती, जिससे 8 से 10 घंटे में एक दिन को पूरा कर लेती। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस सिचुएशन में हमारा क्लाइमेट जुपिटर की क्लाइमेट से कम नहीं होता, क्योंकि शुरुआती दिनों में धरती पर हर घंटे अर्थक्वेक आते और कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं रहती। पर अब जैसे जैसे समय बीतता है जुपिटर की ग्रेविटी की मदद से
और धीरे धीरे स्लो होती, जिससे एक वक्त ऐसा आता जब अर्थ आज की स्पीड से तो नहीं, एक स्पीड में रोटेट करती, जिससे लाइफ पॉसिबल होती। पर फिर भी धरती पर आज जैसे क्लाइमेट कभी नहीं हो पाते। साथ ही जिस चीज़ की मदद से आज हम इंसान हैं, यानी चिक्सलूप एस्टेरॉयड, उसकी टक्कर शायद हमारी धरती से कभी नहीं होती। अगर आपको इस टॉपिक पर और जानना हो तो हमारी ये वाली वीडियो देखना मत भूलना। और आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो आपको ज़रूर ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।